रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने भी सुना, पढ़ा, सीखा कि रिजेक्शन पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। जो बंदा आपको रिजेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी अपब्रिंगिंग में या घरेलू प्रॉब्लम है, तो आप रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। तो बॉस, अगर आप रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लोगे, मेरा सवाल है आपसे, अगर आप रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लोगे, अगर आपको बुरा नहीं लगेगा कि यार इसे ना क्यों कही, तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे? लेकिन इसलिए नहीं कि आपको कोई दुख हो, इसलिए कि मुझे इंप्रूव कहाँ करना है, और उससे अपनी एक एवरेज बनानी है कि मेरी एवरेज क्या है। तो उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फनल। अब फनल को हिंदी में बोलते हैं कुप्पी। आपने कुप्पी देखी होगी जिसमें ऊपर से कुछ भी डालो तो बड़ा ऊपर से चौड़ा मुंह होता है और पतला मुंह नीचे होता है। तो सेल्स भी आपकी एक फनल की तरह है। आप लीड्स को, कॉल्स को, अपॉइंटमेंट को उसमें डालते जाओगे और नीचे से फिल्टर होकर आपके लिए सेल्स और प्रॉफिट आते रहे। यस और यस, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। तो दिस इज द एवरीवन, आप सबको अपनी फनल पे काम करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि अगर मेरा वेबिनार होता है, मैं जो वेबिनार करता हूं, पहले मेरा फ्री वेबिनार होता है, तो उसमें मैं रजिस्ट्रेशन के लिए कोई 20 से 1,000 रुपए फेसबुक पे खर्च करता हूँ। 10 रुपए पर रजिस्ट्रेशन खर्चा आता है। तो 2000 लोग रजिस्टर करते हैं। अब क्योंकि फ्री है और वेबिनार बहुत हो रहे हैं, तो कोई 400 से 500 लोग आते हैं। ठीक है, अब 500 लोग आए और एंड में मैं उनको एक 6,000 रुपए का 6 सैटरडे का प्रोग्राम सेल्स की एक्सपर्टीज के ऊपर, NLP सेल्स, बुक राइटिंग, किताब कैसे लिखो, वेबिनार सेलिंग कैसे करो, हाई टिकट, बहुत गहरे और प्रोफेशनल कोर्स है वो, तो वो मैं उनको ऑफर करता हूं। तो तकरीबन 15 लोग साइन करते हैं। तो 15 इंटू 6 कितना हुआ? 90,000। मेरा खर्चा कितना हुआ? 20,000। कभी 20 भी आ जाते हैं, कभी 12-13 भी आते हैं, पर एवरेज 15 है। तो 70,000 रुपए का मुझे, अगर मैं रोज वेबिनार करूं तो नेट प्रॉफिट होता है। क्या बुरा है? अब मैं अगर ये सोचूं कि एक तो 2000 में 500 क्यों आए, तो मुझे उस पर इंप्रूवमेंट करनी है कि मैंने अभी 2-3 लोग हायर किए हैं सेल्स में, जो उनको फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो ताकि वो परसेंटेज बढ़े। दूसरी चीज मैंने ये की कि जो लोग ना कर रहे हैं उनको किस तरह से अपनी कम्युनिटी में रखा जाए, क्योंकि वो आज नहीं कल कोर्स खरीदेंगे। तो 500 में से सिर्फ 15 ने खरीदा, हालांकि मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाकी जो 485 लोग हैं वो अभी थोड़ा सा 25% एक तरीके से वार्म हुए, गर्म हुए, तो उनको अब 100% करना है। तो उसमें से कुछ ना कुछ लोग आगे भी आते रहेंगे। तो ये एक फनल, एक कुप्पी तैयार हो जाती है आपकी सेल्स की, जिसमें हमेशा एक पाइपलाइन बन जाती है। और अब मेरी एवरेज निकल आई, आप समझे इस बात को। अब मेरी एवरेज ये हो गई कि 20,000 खर्चो, 400-500 लोग आएंगे और उसमें से 15 लोग रजिस्टर करेंगे, 90,000 का रेवेन्यू। अब मुझे कुछ चीजें की इंप्रूवमेंट करनी है कि 500 के बजाय 1000 आए या सबके सब 2000 आए। दूसरी इंप्रूवमेंट करनी है कि 15 के बजाय 30 लोग, 50 लोग करें। तीसरी इंप्रूवमेंट करनी है कि 20,000 के बजाय 40,000 करूं, 40,000 के बजाय 80,000 खर्च करूं। तो 2-3 हजार लोग आए, 5-5 हजार लोग आए, एक ही दिन में बहुत कन्वर्जन हो जाए। तो मेरी अब एक एवरेज फार्मूला सेट हो गया। तो जब तक ये फार्मूला सेट नहीं हुआ आपका, तब तक स्ट्रगल चलती रहेगी। तो ये एक आपका जब फार्मूला सेट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि यार ये 485 क्यों नहीं आए। अच्छा, 1-2 लोग, 3 लोग कमेंट में भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वो हमारे ग्राहक ही नहीं है, उनका बुरा नहीं मानना। लेकिन जो बाकी नहीं आए उनका बुरा इस पॉजिटिव वे में मानना है कि मैं उसको और अपना ग्राहक बनाने के लिए कैसे कैसे अपनी उसमें फनल में इंप्रूवमेंट करता रहूं, फनल सिस्टम में अपनी ऐड बेटर करूं। रजिस्ट्रेशन आ रही है तो रजिस्ट्रेशन भी दुगनी होए, लोग भी दुगने आए, ज्यादा आए। 80-90% जब अचीव हो गया तो जैसे जैसे कन्वर्जन बेटर होती चली जाएंगी, तो ये मेरे लिए एक क्या बोलते हैं कि पैसे का नलका बन जाएगा। उस नल से रोज मैं 2 घंटे बोलूंगा और पैसे आ जाएंगे। अभी कम आ रहे हैं तो वो नलका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, फिर रोज पाइप बन जाएगा और पैसे आते रहेंगे। तो ये आपको अपनी सेल्स के लिए करना है कि अगर आप अपनी रिजेक्शन को ठीक से एनालाइज नहीं करेंगे, अपनी एवरेज जब तक नहीं बनाएंगे आपके, मेरी एवरेज क्या है, मैं कितना खर्चा करता हूँ, मैं कितने लोगों से मिलता हूँ,
हमारे यहाँ आप लोगों में से इंश्योरेंस में कितने लोग हैं? अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप अगर इंश्योरेंस। तो हमारे यहाँ तजुर्बा की एक मेंबर हैं सुरुचि, बिल्कुल हाउसवाइफ थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कैंसर में, बड़ी सीधी सादी लेडी है, लेकिन इंश्योरेंस में इतनी सक्सेसफुल है कि मैं समझता हूँ वो इंडिया की कोई टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर्स में से होंगी। एक केएम शर्मा है हमारे यहाँ, वो भी इंश्योरेंस के टॉप एडवाइजर। तो जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो यही निकल के आया कि सर 3 मीटिंग रोज, 5 मीटिंग रोज। हमने एवरेज निकाल लिए कि महीने की अगर हम 150 मीटिंगें करेंगे, 150 में से हमें हर महीने 20 क्लाइंट, 30 क्लाइंट मिलते जाएंगे। अब वो क्लाइंट छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आज छोटे हैं कल बड़े हो सकते हैं, आज बड़े हैं कल और बड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक अपना फनल सिस्टम बना लेना, एक एवरेज निकाल लेनी है और उस एवरेज को इंप्रूव करते जाना।